सभी लोग तेज से करा लगाए, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। आगे से बोलो सीता मैया की। इधर सकल घुमा जी। बोलो मेहंदीपुर धाम की। बोलो सालासर धाम की। बोलो नागेश्वर धाम की। सभी लोग ध्यान लगा रहे हैं, बालाजी महाराज सभी लोग जिसकी को कट को बिल्कुल करते रहें, और जिस भी माता बहन जो भी मनोकामना पूर्ण हो तो सभी लोग यहाँ एक दिव्य दरबार है और दावा ये किया जा रहा है कि जो दिव्य दरबार है यहाँ पर लोगों की समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनका यही कहना है कि जिस किसी व्यक्ति की परेशानियाँ होती हैं, जिस किसी व्यक्ति की समस्याएं होती हैं, वो यहाँ पर आने मात्र से दूर हो जाती है। चाहे वो रोग हो या कोई ऊपरी बाधा हो, उसके लिए ना तो कुछ बताना पड़ता है और ना ही कोई पर्ची वर्ची बनाना पड़ता है। ये बालाजी का चमत्कार है और इसलिए इसको भी दिव्य दरबार का नाम दिया गया है। आप देख भी रहे होंगे वहाँ सामने ऊपर लिखा हुआ है कि बालाजी दरबार। और इसी बालाजी दरबार में समय है यहाँ पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं। जब हम क्या गए होंगे चलते रहिए, और इसी बीच हम आ गए हैं इसी दरबार में जहाँ पर बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका दावा है कि उनके साथ चमत्कार हुआ है। चमत्कार इस तरह से हुआ है कि जो परेशानियाँ थी वो दूर हो गई हैं। जब से वो यहाँ पे आए हैं, जो परेशानियों को लेकर आए थे, वो परेशानियाँ लगातार मंतर होती दिखाई दे रही हैं। ऐसा यहाँ पर आए हुए लोगों का दावा है। यहाँ बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं। सच्चाई क्या है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बातें जो है वो सही है या सिर्फ दिखावा मात्र है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं। हालांकि कहा जाता है कि महिलाएं जो होती हैं उनको भक्ति में ईश्वर में विशेष आस्था होती है, और ये भी कहा जाता है कि महिलाएं ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं, जल्दी से इन सब चीज़ों में विश्वास कर लेती हैं। खैर, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें लोगों को कहनी होती हैं। लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा दावा करते हैं। और थोड़ा पास तो ये बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ जो ये बात की जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है। आप सब क्या है? तो दावा ये किया जा रहा है कि परिवार में कई सारी समस्याएं थी। दावा ये भी है कि पति को कैंसर था और कैंसर में आराम हुआ। क्या कैंसर था पति? तो फर्स्ट स्टेज कैंसर था। अच्छा, बालाजी दरबार में आने के बाद से क्या लगा, कैसा महसूस हुआ जब आप यहाँ पे आई थी? तब क्या स्थिति थी और यहाँ पे आने के बाद क्या बता रही, 2 महीने से आ रही हैं, तो जब से आप यहाँ पे आ रही हैं क्या परिवर्तन होने दिखाई दिया आपको? डॉक्टर ने क्या बताया था जब आप यहाँ पे आना शुरू करी थी? उस समय डॉक्टर ने क्या बताया था कि ऑपरेशन उस समय हो चुका था या ऑपरेशन हो चुका था? तो ऑपरेशन के बाद दवाएं चल रही होंगी अभी भी? अच्छा, जब यहाँ पे आप आई थी और ऑपरेशन की हो चुका था बता रही हैं, यहाँ पे महाराज जी ने क्या बताया था उस समस्या को लेकर कि क्या आराम होने वाला है या क्या चीज़ें हो सकती हैं बालाजी के पास? 2 महीना हो रहा है, लगभग काफ़ी तकलीफें दूर हो गई। तो 2 महीने हो रहा है और काफ़ी तकलीफें दूर हो गई। यहाँ तो कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनके क्या अनुभव हैं।
आप यहाँ कब से जुड़ी हैं? तो बेटी को समस्या रहती थी, क्या कुछ ऊपरी बाधा थी या ऊपरी बाधा थी, नकारात्मक कहीं मतलब आराम ही नहीं मिलता था। ये दवा करवाते थे, दवा में भी कोई फायदा नहीं। जब भी कोई मतलब को आराम मिल जाता, बाकी दवा। अच्छा, आप बता रही हैं कि नकारात्मक बाधा थी और कहीं पे ले जाते दवाई करवाते कोई आराम नहीं मिलता था। आखिर वो समस्या थी क्या जिसको लेकर आप लोग परेशान भी थे और कोई आराम दवा से नहीं हो रहा था? दवा से आराम वो समस्या क्या थी? नहीं, जैसे आप बता रही हैं कि दवा करवाते थे, किस चीज़ की दवा डॉक्टर देता रहा होगा? पेट दर्द होता था या सर में दर्द होता था या कुछ और समस्या थी? तो ये वो छोटी बच्ची है जिसको लगातार समस्या थी, लगातार उल्टी करती रहती थी, लगातार उसको परेशानियां बनी रहती थी और कोई आराम नहीं मिलता था। लेकिन इनका दावा है कि जब से यहाँ आ रहे हैं उसके बाद से लगातार समस्याएं ठीक हुई हैं, दूर हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव था, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव था। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी क्या समस्याएं थी। अम्मा, आप कब से जुड़े हैं यहाँ से? दिक्कत ज़्यादा है। 2 महीना हो गया है। क्या दिक्कत है आपकी जब से आप यहाँ पे आई हैं? क्या समस्याओं का सामना कर रही हैं? पहले से चक्कर आ रहा है, हम्म, बीपी हो रहा है, हम्म, हमको आराम बहुत हुआ। हम्म। डॉक्टर से आपने दवा करवाया था या नहीं करवाया था? तो डॉक्टर से दवा चल रही है, तो अभी आराम मिल नहीं रहा डॉक्टर की दवा से भी। क्या बताया डॉक्टर ने? तो बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बीपी की समस्या भी है और डॉक्टर ने बताया है कि टाइफाइड है, लेकिन अभी तक कोई विशेष आराम नहीं मिल रहा है। अब ये जो समस्या है वो समस्या कब तक दूर होगी वो देखने वाली बात होगी। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो दावे हैं उन दावों की सच्चाई क्या है। हम बात करेंगे महाराज जी से ही और महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो दरबार है, जो दरबार की बात हो रही है, वो दरबार जो दावे कर रहा है वो कहाँ तक सही है? यहाँ पे कौन कौन हो गया? हमसे पूरा सुनी तो हम बताओ, बड़े बड़े सरकार में घाट जगह है। अगर ये फिर आप इनके साथ घूम जाइए इधर, इधर इधर चलावा बोलावा हम सार इनके साथ में चाहिए। उससे दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप वो लाइन चलती रहेगी, ऑडियो वाली चल रही ना, बहुत ऊपर तो नहीं है। तो ये बात करते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ और लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो बातें यहाँ पर की जा रही हैं, जिस दरबार की चर्चा है, जिस दरबार को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, इतने दावे किए जा रहे हैं, आखिर उन दावों की सच्चाई क्या है। और ये सब चीजें बताएंगे यहाँ पर मौजूद लोग, यहाँ पर बैठे हुए लोग। क्या नाम है आपका? हनुमंत सिंह पटेल। हनुमंत सिंह पटेल जी, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और
यहाँ पर बालाजी का दरबार है। कब से लग रहा है ये दरबार? और करीब 2.5-3 महीना हो गया। 2.5-3 महीने से दरबार लग रहा है। हम यहाँ आ रहे हैं 2.5-3 महीना से आ रहे हैं। उनका है। आप 2.5-3 महीने से यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ। यहाँ पर दावा ये किया जा रहा है कि जो दिव्य दरबार है यहाँ पर लोगों की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, कोई भी समस्या हो अपने आप सब ठीक हो जाती है। हाँ, ठीक हो जाती है। कोई रोग हो वो ठीक हो जाता है। वो भी ठीक आखिर होता है। सच्चाई क्या है इसकी? सच्चाई है, बालाजी जाने क्या सच्चाई है। उन्हीं के मतलब भाई कृपा है, सब ठीक होता है। आप 2.5-3 महीने यहाँ से हाँ, जुड़े हुए 2.5-3 महीने से। हाँ, ऊपर से हम आ रहे हैं, क्या बोलते होली से। हाँ, बैजला के दिन हद से हम आए थे। हमको बहुत बड़ा संकट था, मगर हमको बहुत आराम मिला। हमारे परिवार पूरा आ रहे हैं, अब धीरे धीरे करके सब लोग का आराम है। हमारे कैंसर था, कैंसर से डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया कि कैंसर की मैं अगर ऑपरेशन कर दूंगा तो आपका घटना हो जाएगी। मैं ऑपरेशन नहीं करवाया। आज मुझको बहुत आराम है यहाँ आने से। नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। भगवान बालाजी बहुत अच्छा किया और ठीक ठाक रहे। तो आप दावा कर रहे हैं कि आपको कैंसर था और कैंसर जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अगर ऑपरेशन करेंगे तो मेरा मृत्यु हो सकती है। हाँ। लेकिन आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद से आपका कैंसर ठीक हो जाता है। हाँ, ठीक हो जाता है। बहुत आराम मिला है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा दर्द भी कुछ नहीं रह गया। अब मेरे आँख का रोशनी जो चली गई थी, वो बोले थे मतलब ये भरोसा है कि आँख की रोशनी नहीं आएगी। मुझे भरोसा है कि बालाजी के यहाँ मैं आऊँगा तो मुझे बालाजी मुझे रोशनी देंगे, मगर थोड़ा समय लेंगे। मगर हाँ, होगा, आएगा जरूर। मगर जितनी सारी दिक्कत यहाँ मेरी दूर हो गई इसलिए। अच्छा, आप कैंसर, अभी आप कैंसर विषय में बता रहे थे, कैंसर का आपका इलाज चल रहा था और वो ठीक हो गया। किस स्टेज कैंसर था जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था ऑपरेशन करने से? ये ऑपरेशन में करवाया था एक बार पहले, मेरा ऑपरेशन हुआ था, वो ट्यूमर का ऑपरेशन है। ट्यूमर से ऑपरेशन से मुझे बाद में ये फिर दिक्कत आ गई है। तो मैं दोबारा करवाने गया था कि हाँ मैं ऑपरेशन करवा लूँ, तो डॉक्टर मुझे जाँच वूँच करवा लिया। डॉक्टर करने के बाद कहा ऐसा आपका कोई भरोसा नहीं है, मैं कर दूंगा मगर कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा मैं। आपने जो ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया था पहले, वही ट्यूमर जो है बाद में कन्वर्ट हो गया। ये साइड में था, ये यहाँ पे ये। अच्छा। हाँ, सामने है मौके पर दर्यापुर। हाँ, तो अब मुझे यहाँ आने से बहुत बड़ा आराम मिला। कोई दर्द नहीं है, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। तो इनका दावा है कि जिस ट्यूमर का ऑपरेशन करने से डॉक्टर ने मना कर दिया, जिस ट्यूमर के ऑपरेशन को डॉक्टर ने ये कह के मना कर दिया था कि अगर ऑपरेशन किया जाता है तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। इनका दावा है कि यहाँ आने के बाद से इनकी परेशानी दूर हुई है और वहाँ पर दर्द भी नहीं होता है। दर्द नहीं होता। हाँ, दर्द नहीं होता हमको। और क्या अनुभव रहे आपके? चूँकि आप बता रहे हैं कि होली के आसपास जुड़े हुए हैं। हाँ, और लगभग होली को अभी 3 महीने के आसपास हो रहा है समय। मुझे उसके पहले मतलब ये भूत प्रेत हवा से मैंने बहुत परेशान हुआ, भूत प्रेत से बहुत परेशान हुआ मुझे। हाँ, मुझे खाने नहीं पा रहा हूँ, परेशान कर रहे हैं, मुझे उलझन कर देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और जो मैंने सही बात है, मेरी जो बीत रही मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बालाजी के दरबार में हूँ, जितना मेरे ऊपर समस्या है मैं बता रहा हूँ। क्यों झूठ बोलूँगा? क्या बस मुझे किसी से लाभ लेना है क्या? कोई लाभ नहीं। भगवान दरबार में मुझे फ़ायदा होगा तब सही बोलूँगा, नहीं फ़ायदा होगा फिर भी सही बोलूँगा। क्या नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल सही ही बोलना, मैं सच्चा ही बोलता हूँ। पपड़ी बाबा मानो ये हमारी मतलब शैतान वाला समस्या है, मेरा मतलब यहीं से हल हुआ है। मैं यहाँ पर मैं आया 2 दिन आया, 2 दिन के बाद में कोई आज तक मेरे ऊपर कोई छाया माया नहीं रह गया। तो जब आप यहाँ पे आना शुरू किए तो उसके पहले आप बता रहे हैं कि दूसरी समस्याएं थी, नेगेटिव शक्तियाँ होती वो आपके ऊपर हावी थी।
क्या होता था, वो निगेटिव जो शक्तियाँ थी क्या करती थी वो, और कैसे आपको आराम मिला यहाँ पे आने में? यहाँ से आने से आराम मिला, मैं आता जाता रहा था, उसके बाद मुझे बोलते खेलते मुझे बोल खेल के मतलब सब निकल के गए थे यहाँ से। अच्छा, हाँ, सब बोले खेले हैं यहाँ पे। तो इनका कहना है कि जब यहाँ पे आ रहे थे, जब शुरुआत में इन्होंने यहाँ पर आना शुरू किया था, तो उस समय इनके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का भी प्रभाव था, नकारात्मक शक्तियाँ भी हावी थी। लेकिन जब से यहाँ पर आना शुरू किया उसके बाद से वो शक्तियाँ भी कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई दी हैं, और आज ये पूरी तरह से ठीक है, स्वस्थ है। क्या कहेंगे कि लोग आपको देख रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। ना हम झूठ नहीं बोलेंगे, ना बालाजी के दरबार में हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चा बोलेंगे जब बोलेंगे। हाँ, यहाँ मुझे कुछ मिल रहा है, कहा कि मैं पैसा कमाने आया हूँ, क्या कुछ मिल रहा है, मैं एक दुखिया हूँ, मैंने सच्चाई बतलाऊंगा जो बतलाऊंगा। अच्छा बाबा, आप भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये चाचा बता रहे हैं कि इनके भूत प्रेत सब दूर हो गए, कैंसर समस्या दूर हो गई, आप क्या कहते हैं? ठीक है, हमारा आप कब से यहाँ जुड़े हुए हैं? 3 बार हो गया, 4 बार। तो यहाँ आप 3-4 बार आ चुके हैं। क्या समस्या लेकर आए थे यहाँ पे? आपका घर रसूलपुर कहाँ? क्या परेशानी थी आपको? बता दूँ जो परेशानी है। बोल दो वो सब निगेटिव हो जाए। तो कहना ये है कि इनका हाथ पैर काम नहीं करता था, नकारात्मक परेशानियां इनको भी थी, और अब कह रहे हैं कि वो ठीक हो गई हैं। खैर, अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग दावे हैं, और आइए ऐसे ही दावों के बीच एक और भक्त से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या समस्याएं थी। आप थोड़ा सा इधर हो जाइए। और वर्तमान में जो दावे किए जा रहे हैं वो कहाँ तक इनके साथ साबित होते हैं, सही साबित होते हैं। क्या नाम है आपका? सपना जी, बालाजी के दरबार है, यहाँ पर महाराज जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे भक्त भी हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। आप क्या कहती हैं इन दावों को लेकर? ये बातें की जा रही हैं, ये कहाँ तक सही हैं, और इनकी सच्चाई आपके अनुसार क्या है? मुझे नकारात्मक सपने आते थे, अब बारिश आने से नकारात्मक सपने, क्या सपने आते थे, क्या क्या उससे परेशानी होती थी आपको? मुझे नींद नहीं आती थी। तो नींद नहीं आती थी, भूत प्रेत दिखाई देते थे, और अभी वो ठीक हो गए हैं, ऐसा इनका कहना है। आप यंग जनरेशन से हैं, आज इतनी सदी लग रही है, सदी चल रही है, ये वैज्ञानिक युग कहा जा रहा है, वैज्ञानिक कहा जा रहा है कि विज्ञान का प्रभाव हर जगह है, और हर जगह विज्ञान से सारा कुछ हो रहा है। आप इन चीज़ों को कहाँ तक मानते हैं? तो बालाजी की कृपा से ठीक हो गई हैं, और अब नकारात्मक जो परेशानियां थी वो भी अब नहीं है। खैर, सबके अपने अपने दावे हैं। किसी का कैंसर ठीक हुआ है, किसी की बच्ची ठीक हुई है, और किसी की अन्य परेशानियां ठीक हुई हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है? इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? आपकी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।
सब जाना किया रोज हमावा है मोबाइल चला पूरा माला चलवा दिए कहे के ऐसे नाम है ऐसे बैठ दो फर्नीचर की सबकी माला हाँ तब हमका विश्वास हो कि इसमें संख्या बहुत है। हाँ बाबा नहीं रहे नहीं बाबा बैठे पूछ लें कि हम रावा हो हम अकेले रावा दिखो हमरे गाँव के रहे वो आए वो हमका पानी पिलाओ तो जो तरफ किया हुआ है कि सूख सूख जाए गला हमारा चिल्ला चिल्ला इतना तेज चिल्ला रहा है। बैठे रहिए वहीं बगल में। 2 मिनट आप बैठ जाइए, वो 2 मिनट बैठ जाइए, आपसे 2 मिनट और बात कर लेंगे। पूरा विश्वास हमको पूरा विश्वास बहुत खुदाई करिए जौन न मानी कदरा जाइए यही तरह खुदाई ले दी बहुत और मार चिल्ला चिल्ला करते ये तो साहब होगा तो बुलावा जो नाम कर बोलना लेवल पे लेके नहीं होता पूरा मेरे बाबा अब जो है वो कर हम तो आप पर करीब बहुत लागल लपट लपट पर हर चिल्ला पर जानी यहाँ पर मौजूद यहाँ पर मौजूद लोगों के अपने अलग अलग दावे हैं। किसी कैंसर ठीक हुआ है, किसी की बेटी, किसी की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ठीक हुआ है, लेकिन उन्हीं के बीच में और युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करने वाली एक बच्ची बैठी हुई है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या परेशानियाँ थी। आप यहाँ पर आए क्या अनुभव है आपकी जब से यहाँ पे आप आ रही हैं और क्या परेशानियाँ थी आपकी जो दूर नकारात्मक शक्ति आते थे, क्या होता था सपने में और क्या मतलब क्या परेशानियाँ होती थी आपको जब आपको सपने आते थे? दिखाई पाते थे, पैर हाथ कांपने लगता था। हालांकि विज्ञान इनको नहीं मानता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ जो मौजूद व्यक्ति हैं, यहाँ जो भक्त आए हुए हैं, उनके अपने अपने दावे हैं। विज्ञान की दृष्टि से ऐसी चीज़ें होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोग दावा कर रहे हैं, आखिर उनको क्या कहा जाए या उसके विषय में क्या बोला जाए। आप युवा पीढ़ी से हैं, 21वीं सदी है और विज्ञान का युग कहा जा रहा है। विज्ञान इसको नहीं मानता है और आप कह रहे हो कि आपको सपने आते थे, टूटने जाते थे, आप कांपने लग जाती थी। क्या लगता है आपको वास्तव में भूत से होते हैं या सिर्फ मन का बहल होता है? आपने कोई दवा इलाज नहीं करवाया था उसके हमारे हम बोल सकते पढ़ रहा तो यहाँ पर जो लोग उनका अपना दावा कहना है कि यहाँ आने से लोगों की समस्याएं दूर हो रही हैं। इस बच्ची का भी यही कहना है कि हमारी जो समस्या थी वो यहाँ पर आने से दूर हुई है। खैर, इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलता है फिर से, तब तक के लिए जय हिंद। लाभ हानि हुई आप भी बता दें। लाभ हानि हुई आप भी यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सब अलग अलग दावे कर रहे हैं।
कोई कह रहा है कि हमारा कैंसर ठीक हुआ है, कोई कह रहा है कि हमारी बच्ची बहुत बीमार रहती थी, डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहा था, वो ठीक हुआ है। आप भी यहाँ पे बालाजी के दरबार में बैठे हैं, आपका क्या कहना है? क्योंकि आप भी युवा हैं और युवा जल्दी से सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता है। विज्ञान का दौर है और कहा जाता है कि विज्ञान की नज़र में सब चीज़ें होती नहीं है, ना नकारात्मक शक्ति होती है, ऐसा कुछ होता है। आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों को लेके? क्या वास्तव में यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं वो सच है या सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश है? बालाजी के दरबार लगता है यहाँ पे। भगवान है, कल भी थे, लोग की मानवता अलग अलग हो गई है। तो भगवान आज भी थे, भगवान कल भी थे, लोगों की मान्यता अलग अलग हो गई है। लोग कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, एक अलग बात है। यहाँ का दरबार जो लग रहा है, कब से आप जुड़े हुए हैं यहाँ के दरबार से? बालाजी की कृपा, जब से बालाजी की स्थापित करवाए हैं, जब से बराबर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव भवन प्रजापति। शिव भवन जी, आप बता रहे हैं कि जब से यहाँ पर स्थापना हुई है तब से आप जुड़े हुए हैं। ये दरबार शुरू कैसे होता है? कैसे आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो दिव्य दरबार है, यहाँ पर दिव्य दरबार शुरू हो रहा है या शुरू होना चाहिए? कैसे पता चलता है आपको? बालाजी की है, इसके अनुसार हम भगवानों का करें, कोई दिक्कत हमारी तो चलता ही नहीं देख पाए, चलता नहीं। स्थापना हुई 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले जब भी हुई, स्थापना के बाद से लोगों का ये दरबार कैसे शुरू होता है? आखिर इसका सिलसिला कब शुरू हुआ, कैसे शुरू होता है? कृष्णा जय की यात्राओं के नाम से है, यूट्यूब में आप जाएंगे, सर्च करेंगे कृष्णा। आपको कब लगा कि आपको यहाँ चलना चाहिए और आपके क्या अनुभव है यहाँ आने के? अभी अभी 4 वीडियो डाले हैं, 4 वीडियो भले डाले। तो इनका कहना है कि हम मंदिरों में जहाँ पर दरबार होते हैं, जहाँ पर भगवान होते हैं, वहाँ पे आते जाते रहते हैं और हम खुद माता रानी के भक्त हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं और इस दरबार को देख रहे हैं, जो भी लोग आपके माध्यम से जानना चाहते हैं इसके विषय में, क्या कहना चाहेंगे उनसे दरबार के विषय में, जो लोग आपको देख रहे हैं? जी देखिए, ये बालाजी का दरबार है, यहाँ हम तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो कृपा बालाजी की है, महाराज जी की है। आदेश के अनुसार जैसे करते हैं सब ठीक ही है। तो महाराज जी जैसा करते हैं सब ठीक ही है, या सब महाराज का आदेश होता है? जब बालाजी कृपा होती है तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, जो दरबार जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए, हम आपको आगे भी ऐसी चीज़ें दिखाते रहेंगे। जय हिंद। इधर से थोड़ा सा महाराज से बात कर लेते हैं। इस वो काला तो नहीं आ रहा है, अंधेरा अंधेरा सही है ना? इस समय दिव्य दरबारों की चर्चा बहुत जोरों पर है, चाहे वो बालाजी का दिव्य दरबार बागेश्वर धाम का हो, चाहे करौली सरकार की बात हो या पंडोखर सरकार की बात हो। चारों तरफ दिव्य दरबार की चर्चाएं हैं और चर्चाएं तब विशेष रूप से चर्चित हो जाती हैं जब बागेश्वर धाम सरकार चर्चा में आते हैं, जब उनका परिचय वाला दरबार चर्चा में आता है, जब वो दिव्य दरबार के माध्यम से लोगों को उनकी समस्याएं बताना शुरू करते हैं। और इस समय हम जहां मौजूद हैं, ये भी एक दिव्य दरबार है जिसको बालाजी का दरबार कहा जा रहा है। और इस दरबार में हमारे सामने, हमारे साथ में बैठे हुए यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं, जिनका नाम कृष्णा यादव जी है। इनका दावा है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इनका दावा है कि चाहे समस्याएं भौतिक हों या आध्यात्मिक हों, दैहिक हों या दैविक हों,
हर तरह की समस्याओं का निवारण हो जाता है। ना तो ये पर्चा बनाते हैं और ना ही किसी से कुछ कहते हैं, ना ही कुछ बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है और इसीलिए इन्होंने भी इसका नाम दिव्य दरबार रखा है। महाराज जी, आपका ये दिव्य दरबार जो है, यहाँ पर लोगों की भीड़ भी है, लोग मौजूद भी हैं। ये दिव्य दरबार कब से शुरू होता है? और उससे पहले आप थोड़ा पहले अपना अगर परिचय दे दें तो और अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको वाले दरबार में आपका स्वागत करता हूँ, आपके लिए चैनल को धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मुझे मंदिर का चुनाव कराए लगभग 3 महीना हो रहा है और ये बालाजी के मैं आदेश का पालन किया हूँ। सपने मुझे प्रभु बालाजी महाराज आदेश किए कि इनकी जो मूर्ति आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, जो प्रतिमा है, ऐसे मतलब मैं लेटी हुई पड़ी है, तो उनको मैं उठा के कहीं एक अच्छी जगह पे रख दिया। सपना मुश्किल से 15 20 30 सेकंड का था और उसके बाद मेरी नींद खुल गई। तो मैं कई लोगों से पूछा, फिर लोगों का यही मानना था कि आप कहीं इनको अपने हाथ से स्थापित करिए। फिर उसी के बाद बालाजी महाराज को स्थापित। नहीं, आपने सपना आप बता रहे हैं कि मूर्ति को आप उठा के कहीं सही जगह पर रखते थे। आखिर वो मूर्ति कहाँ थी और क्या वास्तव में यही मूर्ति थी जिसको आपने सपने में देखा था, कोई और मूर्ति थी वो जो आप सपने में देख रहे थे? जी, मैं जैसे कि हम 3-4 लोग गंगा जी नहाने गए, हमारा नजदीक मतलब यहाँ पे गंगा घाट पड़ता है, कुछ ही नहीं, 3-4 लोग थे कि गए तो मतलब ऐसे मूर्ति बालाजी की जमीन में से लेटी हुई पड़ी थी। तो मैं उसको उठा के एक अच्छे जगह मतलब बेहतर जगह पे रख दिया और तुरंत में नींद खुल जाती है। तो उसके बाद से फिर आपने लोगों से बात किया, लोगों से बताया कि हमने ऐसा सपना देखा, लोगों ने कहा कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, भगवान को स्थापित करना चाहिए। जी हाँ, लोगों ने बताया। फिर उसके बाद तभी बालाजी को स्थापित किया। और मैं देखिए, ये जहाँ पे आप मौजूद बैठे हैं, मैं कुछ अपने बारे में मतलब बताना चाहूँगा। जैसे आप हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आपका न्यूज़ चैनल चल रहा है। आप किसी को कोई संकट हो, आपके पड़ोस में या घर वालों किसी भी कोई तरह की दिक्कत हो, उलझन रहती हो या ब्लड प्रेशर हाई लो रहता हो या नींद ना आती हो या पूरे बॉडी में कहीं दर्द रहता हो, आप न्यूज़ चैनल में चैलेंज करता हूँ, बालाजी महाराज के चैनल से चैलेंज करता हूँ, आप मुझे अवगत कराएं कि किसी को ऐसा कुछ है, हम उसको अवगत कराने के ठीक 10-15 मिनट बाद आप उनसे हाल चाल ले सकते हैं बैठे बैठे। तो महाराज जी का दावा ये है, किसी को किसी तरह की समस्या हो, शरीर में दर्द हो, बीपी हाई लो होता हो या कुछ ऐसी समस्याएं अगर हैं तो आप इनसे बताएं और बताने के 10 मिनट से 15 मिनट के बाद वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप ऐसा दावा कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं चैलेंज करता हूँ, जिसको विश्वास न आ जाए, खुला चैलेंज करता हूँ मैं। महाराज जी विज्ञान इन सब चीजों को मानता नहीं है और आप जो दावा कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं, कैमरे के सामने दावा कर रहे हैं। मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि विज्ञान चीजों को नहीं मानता है, अभी आप 15 20 30 साल पीछे की ओर जाइए तो हम आपके जो पूर्वज थे वो कभी नहीं कहा करते थे कि ईश्वर नहीं होता, भगवान नहीं होता या उनमें शक्तियां नहीं होती। जहाँ तक मेरा विचार है, मेरा अनुमान है, जब से राजनीतिक पार्टियां आई तब से ये लोगों के मन में ऐसा, लोगों को ब्रेन वॉश कर दी, लोगों का ऐसा दिमाग डाइवर्ट कर दी है, तभी लोगों के अंदर तरह तरह की मतलब भावनाएं आने लगी कि भगवान नहीं है, ऐसा है वैसा है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, वही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ, जिसको दुविधा हो, जिसको पाखंड लगता हो, जिसको अंधविश्वास लगता हो, वो आके खाली मुझसे बताएं। अगर मेरे पास नहीं भी आ सकता है, मेरा नंबर है, फोन कर सकते हैं। मुझको बताने के ठीक 15-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या 5-10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, जिसको भी संकट है उससे हाल चाल ले सकते हैं। उसके बॉडी में कैसा भी कहीं भी दर्द हो, चैलेंज करता हूँ, बालाजी चरणों से चैलेंज करता हूँ, वो यही कहे कि मुझे आराम हो गया। अच्छा, आप बता रहे थे, अभी आप बताए कि आपने मूर्ति स्थापित किया, और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज और देखा है कि आप यहाँ से बागेश्वर धाम की जय, सालासर दरबार की जय, जयकारे लगवा रहे थे जी। तो क्या बागेश्वर धाम सरकार से इसका कोई कनेक्शन है या ये जो बालाजी का दरबार है ये उससे अलग है? देखिए, मेरा कहने का मतलब, बालाजी चाहे बागेश्वर धाम हो, चाहे सालासर धाम हो, चाहे मेहंदीपुर धाम हो, हर जगह बालाजी बैठे हैं, हर जगह बालाजी विराजमान है। तो
मैं हर जगह बैठे तो बालाजी हैं, तो हर जगह जयकारा लगाना ही लगाना है मुझे। बैठे तो वही है ना हर जगह, तो जयकारा लगाना ही लगाना है। तो कहना ये है कि वही बालाजी हर जगह हैं, चाहे बागेश्वर धाम सरकार की बात करें, चाहे सालासर दरबार की बात करें, चाहे मेहंदीपुर बालाजी की बात करें, वही बालाजी हर जगह है। और इसीलिए जब भी जयकारे की बात ही जयकारा सबका लगाना होता है। महाराज जी, आपका शुरुआती जीवन है वो कैसा रहा है, उसके विषय में थोड़ा बताइए। देखिए मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। देखिए शुरुआती में पहले शिक्षा पढ़ाई पहले चली ही, उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू किया। तो मुझे इंडियन एयरफोर्स मतलब एक ऑफिसर के साथ में था, मुंबई में था। तो मेरा वहाँ सिलेक्शन सब होता बिल्कुल निश्चित था, तो मैं वहाँ से चला आया बगैर बताए उसे। उसके बाद फिर मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा। मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव पद पे था। उसके बाद फिर जब बालाजी के चरणों में जब से आया, तो फिर तब से अब जो इस समय आपके सामने जो देख रहे हैं वही कर रहा हूँ। और मैं फिर से एक ही बात को बार बार कहना चाहूँगा कि देखिए आपके न्यूज़ चैनल चल रहा है, जिसको भी दुविधा हो, जिसको भी दुविधा हो, चैलेंज करता हूँ मैं, चैलेंज कि वो दरबार में आए। किसी के माता भाई बहन किसी शरीर में कैसा भी दर्द रहता हो, बीपी हाई लो रहता हो, उलझन बेचैनी घबराहट रहती हो, नकारात्मक सपने आते हो, महाराज जी खाली मुझको बताएं। उसके बाद मुझको बताने के बाद जैसा उधर का नतीजा है उस पर विश्वास करें। तो महाराज जी का बार बार दावा यही है कि किसी कोई समस्या हो बताएं। जिसकी जैसी मानसिकता, जिसका ऐसा बुद्धि विवेक, जितना जिसका दिमाग, वैसे बोल रहे हैं। क्या कहेंगे उन नेताओं को जो कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं है, जो रामायण फाड़ते हैं? अगर बात विचारधाराओं से हटा दी जाए, बात विश्वास की जाए जी। और बात आस्था पे अगर आती है, वो सही है या आप सही हैं? देखिए मैं किसी का नाम लेते हुए उसका भी मैं आपको अच्छा खासा जवाब दे रहा हूँ। जो लोग कहते हैं रामायण नहीं होती, भगवान नहीं होते, जो लोग कहते हैं कहे हैं, वो लोग अपने घर में जब कोई शुभ काम होता है, पंडित जी को क्यों बुला के शुभ काम, हिंदू के धर्म के रीति रिवाज काम करवाते हैं। या फिर जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो पंडित जी को बुला के पूरे रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार क्यों करवाते हैं। या घर में कहीं उनके भगवान क्यों नाम लेते हैं, कहीं दर्शन करने क्यों जाते हैं, या गंगा जी नहाने क्यों जाते हैं, पूजा पाठ क्यों। सब कुछ बंद कर दे तब मैं जानूं, तो करते ही हैं। तो बिल्कुल बंद कर तब मैं जानूं भाई, मतलब और ऐसे बेवजह मतलब खाली पीली मतलब ऐसे उठले सीधे भगवान पे सवाल उठाते हैं। अगर भगवान नहीं है तो भाई क्यों आप घर में शादी में क्यों पंडित जी को बुलाते हैं? तो कहीं ना कहीं आप जो समाजवादी पार्टी के वो नेता जो ऐसी बातें करते हैं उनसे आप ताल्लुक नहीं रखते? देखिए मैं बताया ना, मैं जब तक समाजवादी पार्टी में था, मेरी खुद की विचारधारा थी। उसमें भी जो मुझे अच्छा लगता था मैं वही करता था, जो मुझे अच्छा लगता था मैं वही करता था। मैं कभी किसी से दब के नहीं रहा, सब लोग जानते हैं। जहाँ मेरी इच्छा होती तो वहाँ जाता था, जहाँ मेरी इच्छा नहीं होती तो नहीं जाता था। तो ये सब अपनी अपनी मानसिकता, जिसकी जहाँ तक सोच, जिसकी जैसी विचारधारा, जिसकी जैसी मानसिकता। मैं फिर से वही बात को रिपीट करना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं रामायण नहीं है, भगवान नहीं है, ये अंधविश्वास है, तो भाई क्यों अपने आप अपने घर में पूजा पाठ करवाते हो? क्यों अपने घर में किसी की शादी होती क्यों पंडित जी को बुला के हिंदी रीति रिवाज से शादी करवाते हो? या फिर क्यों आप गंगा जी नहाने जाते हो? या फिर क्यों आप व्रत रहते हो? या फिर ऐसे तरह तरह के मतलब जो हिंदी रीति रिवाज के हैं क्यों मानते हो उसको? बिल्कुल उसको आप इग्नोर कर दीजिए, तो मैं जानूँ कि हाँ ये सब नहीं होता है। जितने लोग कहे हैं उनसे आप पूछिए, जरूर वो सब घर में करते हैं। तो महाराज जी का दावा ये है, जितने भी लोग ऐसी बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो खुद ये सारी चीजें करते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो दूसरे को भरमाते हैं। आज जो समाज है, आज जो राजनीति है, वो देखा ही जा रहा है कि समाज में जातीय भेदभाव फैलाकर राजनीति की जा रही है। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक उचित है? देखिए ये वोट बैंक के लिए है, सभी लोग अपना अपना तिकलम, सभी पार्टियां मतलब अपना अंदर तिकलम लगाते हैं कैसे किस तरह में सबको वोट लेके मतलब सत्ता में आया जाए। और मैं एक बात और फिर से कहना चाहूँगा कि आप 10, 20, 30 साल पीछे की ओर जब जाएंगे तो आप भी जानते हैं, और जो लोग देख रहे होंगे देखेंगे वो भी जानेंगे कि कोई ऐसा नहीं कहने वाला था कि भगवान नहीं। जब हमारे पूर्वज उठा करते सुबह सुबह सीताराम, भैया राम राम, कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो कहता था कि भगवान नहीं है या भगवान में शक्तियाँ नहीं होती। मगर जब से राजनीतिक पार्टियाँ आई तब से लोगों का ब्रेन वॉश इतना ज़्यादा कर दिए हैं, लोगों में इतना ज़्यादा भ्रम फैला दी हैं कि लोगों का मन बिल्कुल भ्रमित हो गया है, लोगों का मन बिल्कुल भ्रमित हो गया है। इस समय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए को लेकर आपका क्या कहना है?
देखिए मैं सोचता हूँ, मैं कहना चाहूँ राजनीति ना जाए, सवाल ना करें, ज़्यादा अच्छा है। और मैं बार बार एक ही बात आप कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए, आप धन्यवाद करता हूँ, मगर आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ कि जो लोग यहाँ ना भी आ सके, जिसको जो भी कष्ट हो, आप बैठे, अगर आप किसी पड़ोस में या किसी दोस्त यार में, इसका क्या नाम था राया? बता दीजिए। फूले की। आप बताइए। आपने कहा कि राजनीति पे ना जाए, राजनीति हट के बात कर लेते जी जी जी। आपने जब ये सपना देखा था उसके बाद सोहन आपने बताया कि पगड़ी। आपने स्थापना किया, तो मूर्ति आप कहाँ से ले आए? रसगुल्ला। चौराहा पड़ता है, वो एक काम होते वहीं से मूर्ति बनाए। तो पूरा मुफ्ती से महाराज जी मूर्ति लाते हैं और उसके बाद फिर स्थापना होती है। ये जो दरबार वाला सिलसिला ये कैसे शुरू होता है? ये भी हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से दिव्य दरबार लगता है, जब से दिव्य दरबार लगता है, आज तक कोई भी भक्त व्यक्ति नहीं कहने वाले कि यहाँ पे किसी से 1 रुपया पैसा मांगा गया हो। पहला चीज, यहाँ इतने लोग बैठे हैं और आपकी न्यूज चैनल भी चल रहा है, किसी से यहाँ पैसा नहीं मांगा जाता है। बालाजी महाराज का सच्चा दरबार है। और दूसरी बात, यहाँ पे अभी अंकल जैसे आप कुछ देर पहले सवाल किए थे, उस समय मंदिर निर्माण हाल ताज में हुआ ही था, और मेरे पास मतलब मंदिर जब निर्माण नहीं हो तो उसके पहले ही लोगों का आना शुरू हो गया था, तो लोगों का भला होने लगा था। उसके बाद अंकल जी प्रमाण सामने है, मंदिर में ताला लगा हुआ था, बैजला वाला दिन था, और उसी दिन अंकल जी भूत प्रेत से बहुत ज्यादा पीड़ित, नकारात्मक ऊर्जा से, यहीं पे इनको बालाजी का सोटा पड़ा, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उसी के कुछ ही दिन बाद से फिर बालाजी महाराज का दिव्य दरबार लगना शुरू हो गया। तो इस तरह से ये दरबार शुरू होता है, दरबार की शुरुआत होती है। अभी तो खैर यहाँ पर लोगों का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पे करीब 40-50 लोग दिखाई दे रहे हैं। रसगुल्ला बता दे, फुल्की बहन तो कुमारी बागेश्वर धाम सरकार की आप बात कर रहे थे। बागेश्वर धाम सरकार दावा करते हैं कि कोई भी फूल की रसगुल्ला। पटना सरकार की बात को भी दावा करते हैं कि कोई भी समस्या बता सकते हैं, विधान बता सकते हैं और वो ठीक हो जाए। देखिए मैं अपने वाले मतलब बुराई नहीं करना चाहूँगा, हालांकि ये जो जितने दरबार का नाम है सभी बालाजी महाराज का दरबार है, और जो लोग जैसा करते हैं शायद उनके हिसाब से बेहतर हो, मगर हमारे जलजीरा बहुत तीखा है। नहीं तो हम तीखे हो जाएंगे। बताएं लोग आगे बैठ जाते हैं दरबार में। हमें लोगों को पूछता हूँ कि किसी कोई संकट हो तो हाथ उठा लें, कोई संकट होता है लोग हाथ उठा लेते हैं, दरबार में लोग हाथ उठा लेते हैं। बाबू फिर मैं बराबर 5-10 बार नहीं लाओ बाबू, ये दोनों पगला है। तुम्हार अभी आप दावा कर रहे थे कि किसी को किसी तरह की समस्या हो आप समस्या बता दो और 10 मिनट बाद ही समस्या दूर हो जाएगी। या तो आपने दावा किया। देखिए बालाजी के सब मंत्रों द्वारा और उनके कृपा है, तो मैं इससे बार-बार एक ही बात रिपीट करना ब्रेड चाहूँगा पकौड़ा कि जिनको भी दरबार में पाखंड या अंधविश्वास नहीं, तीखी वाली हो, मीठी वाली। बहुत साफ सुथरा हम तो तीख वाला है, खाली दरबार में आ जाए। एकदम मीठ वाली है। तो बालाजी के सबर, बालाजी के साबर मंत्रों का प्रयोग करके आप लोगों की शिकायत दूर करते हैं। कब से आपने बालाजी के साबर मंत्रों की सिद्धियाँ की और ये सब कैसे आपके दिमाग में आया कि हाँ इस माध्यम से भी समाज की सेवा की जा सकती है, उस पीढ़ी के फार्मूले से दूर हटके या समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं से दूर हटके? देखिए मैं बालाजी, देखिए मेरे साथ कर्म अच्छे रहे हो जो भी है, मैं तो चैलेंज करता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जितने भी लोग देखे हैं मेरा गांव मेरे खिलाफ पड़ता है, कोई एक आदमी मेरे खिलाफ खड़ा होकर कहने वाला नहीं है कि आप मेरे साथ ऐसा गलत किए हैं। चैलेंज करता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। पहली बात अपनी, कोई एक आदमी चाहे जात हो, प्रजात हो, किसी बिरादरी को, किसी धर्म को हो, कोई एक आदमी मुझे नहीं आगे नहीं कह सकता कि आप मेरे साथ ऐसा गलत किए हैं। दूसरी बात, मैं कहीं ना कहीं से जब बचपने से अपनी बात बता रहा हूँ, बचपना से मेरे अंदर एक मतलब लोगों के प्रति एक दया हमेशा से बनी रही है। जीव जंतु हो या कोई असहाय हो, हमेशा एक दया बनी रही है। तो
धीरे धीरे जब लोगों को भला होने लगा, फिर मैं बालाजी वहाँ मेहंदीपुर राजस्थान गया, वहाँ कई बार दर्शन करने गया, बागेश्वर धाम भी एक बार दर्शन करने गया। फिर धीरे धीरे उनकी कृपा बनती गई, मुझे आभास होने लगा उनके अलौकिक शक्तियों का। फिर करते करते उनकी कृपा बनती गई और आज मैं इतनी बड़ी उनकी कृपा है कि मैं खुद आपसे फिर से कह रहा हूँ कि बहुत खुली सी बात है, बहुत साफ सी बात है। जिनको भी अंधविश्वास लगता हो आके बैठ जाए, आके बैठ जाए। यही बात बागेश्वर सरकार भी कहते हैं कि जिनको अंधविश्वास लगता हो हमारे सामने आए। वही बात आप बार बार दोहरा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि बागेश्वर धाम सरकार भी कहीं ना कहीं आप उनका नाम भी लेते हैं, उनका जयकारा भी लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर बागेश्वर धाम सरकार आपको देख रहे होंगे, अगर उन तक आपकी बात या आपकी आवाज पहुंचती है, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? देखिए, मुझे बहुत खुशी है। देखिए, मैं फिर से वही बात कहना चाहूँ कि बालाजी महाराज चाहे बागेश्वर धाम हो या सालासर धाम हो या मेहंदीपुर धाम हो, हर जगह बालाजी महाराज विराजमान है, हर जगह बालाजी महाराज बैठे हैं। तो कहीं न कहीं जो जैसा कर रहे हैं वो अपने हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं। मैं अपने वारिस बागेश्वर धाम सरकार को लेकर क्या विचार हैं आपके? देखिए, सही करें, इतना भीड़ लगती है भाई वहाँ पे, जब लोगों को भला होता है तभी भीड़ लगती है। जब लोगों को वहाँ भला हो रहा है तभी भीड़ लगेगी। आज यहाँ पे आप इतने लोग देख रहे हैं, जब मैं शुरू में बैठना शुरू किया तो शायद 2-4 लोग आते थे, नहीं आते थे। आज यहाँ तक संख्या इतनी बड़ी है, लोगों को भला हो रहा है तभी तो बैठ रहे हैं। पहली बात फिर कहना, किसी से यहाँ 1 रुपया पैसा नहीं ले आता, न यहाँ किसी को बुलाया जाता, न यहाँ किसी को भगाया जाता है। जिसके यहाँ जिसकी आस्था भाव हो, जिसको आराम होता है, वो लोग अपने आप किसके यहाँ चले आते हैं। आप भी बागेश्वर धाम सरकार गए थे, तो आपके क्या अनुभव रहे वहाँ जाने के बाद? देखिए, वहाँ मैं गया, दर्शन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और बागेश्वर धाम भी गया, वहाँ बहुत अच्छा लगा। सालासर धाम भी गया, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। और मेहंदीपुर धाम गया, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ हर जगह बालाजी महाराज विराजमान, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप बागेश्वर धाम जाते हैं तो उस समय आप समाजवादी पार्टी से जुड़े थे? उस समय दूर हट चुके थे? उसमें मैं पार्टी जुड़ा हुआ था जी। पार्टी जुड़ा हुआ, तो मगर बताया ना, क्योंकि मेरी विचारधारा हमेशा मेरी खुद की विचारधारा था। आपकी विचारधारा कहीं ना कहीं हो सकता है कि पार्टी के नेताओं को ये चुभने लगे कि हमारी पार्टी का एक नेता जो प्रदेश सचिव के पद पर था और वो बागी हो गया है, वो पीडीए के विचारधाराओं से हटके बात कर रहा है। देखिए, इस पर कौन क्या सोच रहे हैं, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। उनका सबका अपना अपना विचारधारा है। अब कोई सोचे कि मैं उनके चक्कर में प्रभु बालाजी को छोड़ दूं या पूजा पाठ करना बंद कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल असंभव है। इनके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। माता पिता मेरे पिताजी नहीं है, माता जी है। माता जी मेरी पूछ लीजिए सामने, क्योंकि मैं माता पिता को सम्मान मानता हूँ। अगर मैं माता जी की सेवा भी नहीं कर पाता तो उनको कभी तकलीफ भी नहीं देता हूँ। सामने खड़ी देख रही हैं, और कोई सोचे तो मैं इनको नहीं छोड़ सकता हूँ। आज मैं अपने आप को, मतलब मैं इस धरती पर बहुत अपने आप में भाग्यशाली, बहुत किस्मत वाला समझ मानता हूँ। और जो कुछ भी हो सब प्रभु बालाजी महाराज की देन है, सब प्रभु बालाजी। तो महाराज जी कहना है कि जो कुछ है सब प्रभु बालाजी महाराज की देन है। वैसे एक कड़वा प्रश्न है महाराज। बिल्कुल, आपके मन में जो भी, एक सेकंड, आपके मन में जो भी सवाल हो आप मुझसे सवाल करिए, जो भी सवाल हो। मैं आप प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूँ, आप सवाल करिए। कड़वा प्रश्न ये है कि अक्सर लोग बातें करते हैं, और फिर से मैं थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा कि मुझे बार बार समाजवादी पार्टी का नाम लेना पड़ रहा है, उस पार्टी के नेताओं का नाम लेना पड़ रहा है। उसी पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मण भ्रम फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आप उस समाज से नहीं हैं, लेकिन आप ऐसे दावे कर रहे हैं कि सब चीजें होती हैं। जिसको भ्रम फैलाना कहा जाता है, जिसको पाखंड फैलाना कहा जाता है, ये आरोप ब्राह्मणों पर लगते रहे हैं। तो कल ऐसा भी हो सकता है कि आप पर भी आरोप लगे, इसके लिए आप कहाँ तक तैयार हैं? देखिए, जहाँ पे आप आरोप की बात करें, बताया ना आपको, मैं सोशल नेटवर्क जुड़ा हूँ, उसमें लोग तरह तरह कमेंट करते हैं कि भाई आप पढ़ लिख कर पाखंड फैला रहे हैं। तो जो ये लोग, देखिए, लोगों की मानसिकता है, कोई कहे ब्राह्मण क्या नाम है पाखंड फैला रहे हैं, तो मैं फिर से वही बात पे आऊंगा। जिनको लगता है ब्राह्मण पाखंड फैला रहे हैं, तो अपने पूर्वज से पूछें, जब उनकी शादियां हुई तो क्यों ब्राह्मण को बुला के शादियां करवाए थे। बहुत कड़वी बात है। वो ये कह सकते हैं कि उस समय लोगों को जानकारी नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए ऐसा होता था। अच्छा, अब अगर मान लीजिए वो जागरूक हैं, अब जानकारी है, तो ऐसे बहुत से लोग जो गंगा जी नहाने जाते हैं, क्यों कोई धाम दर्शन करने जाते हैं, या फिर क्यों जैसे किसी कोई शुभ काम है, क्यों पंडित जी बुला के शुभ काम करवाते हैं, कथा या कोई रामायण काम क्यों करवाते हैं।
या फिर कोई मृत को प्राप्त हो जाता है, क्यों शांति वगैरह पंडित जी को बुला करवाते हैं? सब बंद कर दे तब मैं जाऊँ। तो आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि आप पर लोग पाखंड का आरोप लगाएंगे और आप उसके लिए बराबर सुनने के लिए? इसके लिए मैं एक देखिए पुरानी कहावत नहीं बनी है जी कि एक हाथी चलती जाती है जी कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो मैं उसी विचारधारा चल रहा हूँ। लोगों का काम है चिल्लाना भौंकना। कहीं ना कहीं आप बागेश्वर धाम सरकार से प्रभावित दिख रहे हैं, क्योंकि बार बार वो भी यही बात कहते हैं अक्सर कि हाथी चले हजार कुत्ते हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। आप यही बात कर रहे हैं। देखिए यही नियम मैं सब लोग को कहता हूँ, सब लोग को अपनाना चाहिए। जी फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 4 लोग जरूर उंगली करेंगे। अगर आप उनके बातों में बहक जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, यदि कोई बहुत गरीब असहाय हैं और आप उनकी मदद करने गए, उसमें आप फोटो वीडियो बना लिए, तो 4 लोग उसमें जरूर टिकट टिप्पणी करेंगे कि इसका कुछ न कुछ चाल है, तभी ये उनकी मदद करने गया है, लगता है चुनाव लड़ेगा, लगता है कुछ करने वाला है, कुछ इसका जरूर कुछ गड़बड़ है इसीलिए मदद करने गया है, जो कि आप निस्वार्थ भाव की मदद करने गए हैं। फिर भी लोग इसमें सवाल खड़ा कर देंगे, टिकट टिप्पणी करना शुरू कर देंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी जिसकी देखिए सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, जो आपको अच्छा लगे। और लोग क्या कहे सुन रहे हैं उससे बिल्कुल मत जाइए, बस आप अपने पथ पे चलते रहिए। अच्छा महाराज जी, हम अंतिम सवाल तरफ बढ़ते हैं। गांव में आपकी चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं। गांव में लोग आपको एक अलग दृष्टि से भी देख रहे हैं, और आने वाले समय में, अभी आपने चुनाव की बात किया थोड़ी देर पहले, आने वाले समय में चुनाव भी आने वाला है, बहुत जल्दी प्रधानी चुनाव आने वाला है। क्या महाराज जी अपनी इस जो उनकी चर्चाएं हैं, इस चर्चा का लाभ चुनाव में ले सकते हैं क्या? मतलब आप जानते हैं मेरे साथ, देखिए मुझे चुनाव कभी कोई नहीं, मैं बराबर से ग्राम सभा जुड़ा रहा हूँ बराबर, और सर्व समाज से सबके दुख सुख में हमेशा जाता रहा हूँ। मैं आज तक किसी से नहीं, बल्कि भीड़ लगी रहती 50 लोग भीड़ में भी ये कहता हूँ कि आप लोग ऐसा प्रतिनिधि चुनिएगा जो आपके दुख सुख में काम आ सके। मैं कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप लोग मुझे वोट दीजिएगा, और इस बार लोग मुझे भी बहुत ज्यादा कह रहे कि इस बार आपको चुनाव लड़ना है और आपको प्रधान बनाना है। तो लोगों के ऊपर है, अगर ऐसा मौका आएगा, ऐसा लोग कहेंगे तो मैं उससे भी मतलब मैं नहीं करूँ, बहुत साफ सी बात करता हूँ। अगर वो मौका आया, दौर आया तो कोई बात नहीं, वैसे भी जनता की सेवा कर रहा हूँ, उसको एक अलग हिसाब से जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो महाराज जी जब ग्राम प्रधान भी बन जाएंगे तो प्राथमिकता क्या होगी? बालाजी सरकार की प्राथमिकता रहेगी, ग्राम प्रधान के रूप में? दोनों रहेगा। देखिए शनिवार मंगलवार शनिवार मेरा दरबार लगता है, तो दरबार भी लगेगा, बाकी दिन बचते हैं, बाकी दिन लोगों के बीच आया जाया करेंगे, लोगों की दुख समस्या सुनेंगे, उनका भी जो भी समस्या उसका भी समाधान करेंगे। वैसे आजकल महाराज जी एक बात की चर्चा है कि जो नेता होना चाहिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। हालांकि आप बताएं कि आप एयरफोर्स में भी जाने वाले थे और आप पढ़े लिखे हैं। अगर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात की जाए, शैक्षिक योग्यता की बात की जाए, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? देखिए मैं रेगुलर 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद मैं जब मुंबई में था तो BA का मुझे एग्ज़ाम देना था, मैं एग्ज़ाम देने ही नहीं आया, तो वहीं पे मिस हो गया। तो इंटर तक मैं मतलब क्वालिफाई हूँ। और आप कोई भी, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, कोई भी कैसा मुझसे सवाल करे, मैं सब तरह के सभी सवाल जवाब देने के लिए बैठा हूँ। अगर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी आपको अप्रोच करे अपनी पार्टी के लिए, क्या करेंगे आप? देखिए मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, मेरी जो विचारधारा है उसको कोई नहीं बदल पाएगा। जो मेरी विचारधारा है उसको न कोई पार्टी या कोई नहीं बदल पाएगा। क्या आपकी विचारधारा समाजवादी पार्टी विचारधारा से मैच नहीं करती है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए सभी पार्टियों में कुछ ऐसे, मतलब सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके कुछ कार्य अच्छे रहते हैं, कुछ कहीं न कहीं से कुछ गड़बड़ रहते हैं, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरी विचारधारा ये है कि मतलब मैं प्रभु बालाजी महाराज का भक्त हूँ और आजीवन ये चलता है कि इसको कोई भी पार्टी बंद नहीं करवा सकती। मैं पार्टी छोड़ सकता हूँ, पार्टी से दूर हट सकता हूँ, मगर कोई सोचे जिनसे तो ये चीज़ कभी असंभव है, ये चीज़ असंभव है। तो ये थे हमारे साथ कृष्णा यादव महाराज, जो कि वर्तमान में बालाजी सरकार की सेवा कर रहे हैं। उनका दावा है किसी को किसी तरह समस्या हो यहाँ से दूर हो जाती है। यहाँ इनका दिव्य दरबार लगता है और दिव्य दरबार में जो लोग आते हैं उनके अपने अपने दावे हैं। उनका कहना है कि उनकी जो समस्याएं थी वो दूर हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनके कैंसर तक के रोग दूर हुए हैं। फिलहाल इस पर सबके अपने अपने दावे हैं।
और सबकी अपनी अपनी बातें हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद। जय श्री राम। बहुत बढ़िया महाराज जी, दरबार का समय तो लगभग खत्म हो रहा है। अरे क्या यार भाई, पानी आ गया। आप